फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ रॉयल क्यू, जो एक रोबोट है और इसे किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, वो सारी मैं बात आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले 2 महीने से जब से ये बाइनेंस और हुबी से इसकी इंडिया में लॉन्चिंग हुई है रॉयल की, तो कुछ दोस्तों के मैसेज भी आते थे कि इसे किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से बाइनेंस से कनेक्ट करते हैं, वो सारी मैं आपको संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में आपको इसे समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। इस रॉयल क्यू को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसकी पहले आप अपनी ओर से पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही यूज़ करना, क्योंकि मैं इसका यूज़ करता नहीं। मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोगों के पास मैं इसे पहुँचाने वाला हूँ। तो पहले इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। रॉयल क्यू लिखेंगे तो इसका प्ले स्टोर से ऐप आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना है और इसमें अपना अकाउंट बना देना है। और इसके बाद इसमें अकाउंट बनाने के बाद आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, इससे बाइनेंस के एपीआई, जो ये एपीआई लिखा हुआ है, इसे ओपन करके इसके साथ कनेक्ट करना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बाइनेंस में चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। बाइनेंस में आके आपको इस अकाउंट को वेरीफाई करवा लेना है दोस्तों, तभी आप इसे कर पाएंगे। यहाँ जो मोर लिखा हुआ है ना, ये इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और इसमें आपको ओपन करना है एपीआई मैनेज। ये आप देख पा रहे हैं एपीआई मैनेज, इसे क्लिक करना है तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ क्रिएट एपीआई, यहाँ कुछ भी आपको लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा डेमो है, मैं इसे यूज़ करने वाला नहीं दोस्तों, मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लिख दिया। जैसे ये लिखने के बाद ये वेरिफिकेशन करना है तो मैं कर देता हूँ इसे। इस तरह से मैंने एपीआई क्रिएट कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों इसमें आपको एपीआई लिस्ट एक की है जो वहाँ ऐड करनी रहती है हमें, इसका क्यूआर कोड भी है। ये एपीआई की और ये सिक्योरिटी की, ये दोनों की आपको सिक्योर रखनी है और इसे वहाँ पे सबमिट करना है। तो अब चलते हैं वहाँ रॉयल क्यू में और यहाँ जो एपीआई बेंडिंग है यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ बाइनेंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ये यहाँ एपीआई लिखा है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, और सिक्योरिटी की और वेरिफिकेशन कोड आएगा, इसमें आपको सबमिट कर देना है। और यहाँ पे आई एग्री आई हैव रीड, इस पे क्लिक करके बैंड पे ओके कर लेना है। ठीक है, मैं कनेक्ट करने वाला नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता। इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको बाइनेंस इसका फंड ऑलरेडी बाइनेंस पे ही रहेगा, बाइनेंस से ही इसमें आएगा, क्योंकि ये बाइनेंस के साथ और हुबी के साथ कोलैबोरेशन है इसका। ठीक है, पर ये रोबोट एक्टिव करने के लिए आपको $100 इस पे डिपो लाना पड़ेगा और ये बाय होगा, यानी कि एक्टिव होगा 1 साल के लिए।
और इसमें 25 के आसपास एक्स्ट्रा यूएसडीटी लानी पड़ेगी क्योंकि इस रॉबर्ट की फ़ीस के लिए, ठीक है। यानी कि कुल मिला के 125 यूएसडीटी आपको इसमें पहले इन्वेस्ट करनी है और इसके बाद जो अमाउंट होगी वो यहाँ आपको आपके जो बाइनेंस के अकाउंट है इसमें जो अमाउंट होगी वो इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं किस तरह से इसका यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये होम के बाजू में आपको दिखाई दे रहा है ये फंक्शन, इसे ओपन करना है तो इस तरह से सारे कॉइन की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपको जो भी कॉइन पसंद करना हो, इसमें दोस्तों कम से कम 100 यूएसडीटी एक कॉइन में आप पसंद कर सकते हैं। 100 एक कॉइन के पीछे 100 यूएसडीटी आपको कम से कम रखनी पड़ेगी। मेरा इसे यूज़ नहीं करने का मेन मकसद ये है कि इसमें कम से कम पहले आपको 125 यूएसडीटी तो रखनी पड़ेगी। ये जो छोटे इन्वेस्टर हैं ना इसके लिए मैं तो रिक्वायर्ड नहीं करूँगा। जो बड़े इन्वेस्टर है वो इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके पास अमाउंट ज़्यादा है। और ये किस तरह वर्क करता है, उसे किस तरह सेटिंग करना है तो मैं आपको ये डॉज कॉइन को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको सेटिंग करनी, तो ट्रेड सेटिंग लिखा हुआ है यहाँ, इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ मिनिमम 10 यूएसडीटी आपको रखनी है और इसको ऑपरेट करने के लिए अगर आपको इसे ओपन पोजीशन डबल करनी है तो यहाँ क्लिक कर देना है और सिंगल रहना देना है तो सिंगल ही रहने दे सकते हैं आप। और मार्जिन कॉल लिमिट, ये मार्जिन कॉल लिमिट क्या है तो ये आपके 7 टाइम यहाँ लिखा है ना दोस्तों, तो यहाँ आप कम से कम 3 या 4 टाइम यहाँ रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं इसके। ऑलमोस्ट ये होल्ड पोजीशन टैग 1.30, ये प्रॉफिट रेटियो आप कम रख सकते हैं इतना। और होल्ड पोजीशन टैग प्रॉफिट कॉल बैक ये 0.30%। ये क्या है तो इसे मैं आपको ये सारी सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये 1.30 ये आपका प्रॉफिट है जो रॉबर्ट आपको आपकी पोजीशन यानी कि आपको ये डॉज कॉइन को रॉबर्ट के थ्रू बाय कॉल करेगा तो इसमें आपकी ये प्रॉफिट रहेगा। और ये 0.30 ये वो पॉइंट है कि जैसे समझ लो कि आपका रेट बाय किया है आपने जिसमें, और उससे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। 1 सेकंड दोस्तों। ये दोस्तों 1 आवर्स का बाइनेंस का ये एक्चुअल ही इसका मैंने ग्राफ आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूँ। अभी आपके सामने जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 2.2356 का रेट चल रहा है इसका, ठीक है। तो समझ लो अगर आपने यहाँ से एंट्री ली, या समझ लो यहाँ से एंट्री ली, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से एंट्री ली आपने या यहाँ से समझ लो तो 0.2474 में, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ से मार्केट नीचे आता है दोस्तों, यहाँ से मार्केट नीचे आता है समझ लो। तो ये क्या करेगा रॉबर्ट कि आपको नीचे आएगा तो बाय करेगा और ऊपर जाएगा तो सेल करेगा। तो आपने अगर ये सीधे ही नीचे आता है समझ लो तो वो बाय एकदम नहीं करेगा, लेकिन जैसे वापस जाएगा, जैसे यहाँ ये एरर आप देख पा रहे हैं, ये सीधे ये कैंडल को आप देख पा रहे हैं, ये सीधे नीचे आई है लेकिन फिर ये ऊपर गया है, ये रेड नीचे आया, ग्रीन ऊपर गया है। तो यहाँ पे ये आपका बाई ऑर्डर कर देगा ये यहाँ पे, क्योंकि 0.3% आपने रखा है तो वहाँ बाई कर देगा। और जैसे ये दूसरी कैंडल एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से ऊपर गया यानी कि सेल की पोजीशन में क्या है तो ये आपका टॉप का है। 1 सेकंड दोस्तों मैं समझा देता हूँ आपको।
यस, यहाँ ये सीधा ऊपर गया है तो वो समझ लो कि एक कैंडल सीधी है और ऊपर गया है, यहाँ से ये नीचे आता है यहाँ पे, तो जैसे ही 0.3% नीचे आएगा ये बाय कर सेल कर देगा। इसी तरह से ये वर्क करता है। लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ, समझ लो दोस्तों, मैं इसका यूज़ इसीलिए नहीं करता कि हमने रोबोट को सेटिंग किया है उसके आधार पे ही ये चलेगा, अपने हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे इसमें, तो हम इसी तरह से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो हमें ये देख समझ लो कि ये 3 बार इतनी ही जगह पे, एक सेकंड, 3 बार यहीं पे ये जो मैंने बीच में आपको जो कैंडल दिखती है, समझ लो कि इसमें ही 3 बार हमने 4 टाइम इसको परमिशन दी है बाय और सेल की, तो 4 टाइम यहाँ से ही ये ऐसे ऐसे आ गया नीचे, तो यहाँ बाय करेगा, यहाँ सॉरी सेल करेगा, तो इतने में ये पूरा सेल कर देगा। लेकिन हम अपने हिसाब से अगर इसे यूज़ करते हैं दोस्तों, तो ये देखेंगे हम कि भाई यहाँ से यहाँ निकलता है या यहाँ से आगे जाता है, तो हम इसका यूज़ इस तरह से करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, दूसरा यहाँ सेल करेंगे। और ये रोबोट को हमने सेट किया कि भाई 0.3, तो यहाँ से सारा बाय और सेल कर देगा। आप समझ रहे हो? तो ये इसकी मिस्टेक है। लेकिन जिसे पूरा समझ में नहीं आता तो वो इसका यूज़ कर सकता है। जिसके पास वक्त नहीं दोस्तों, तो वो रोबोट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मार्जिन प्रॉफिट कॉल बैक हुआ। इसमें ये सेटिंग वैसे की वैसी ही रखनी है, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, इसे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल नॉलेज हुआ है दोस्तों, सिंपल है। आप इसे यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को ये समझ में नहीं आता पूरे का पूरा, फिर ये सेट करके यहाँ स्टार्ट कर देना है, तो आपका रोबोट काम करना शुरू कर देगा इसमें। लेकिन समझ लो अगर किसी के पास वक्त नहीं और इसे ये सारी बात समझ में नहीं आती, तो ये सर्कल आप जो बीच में देख पा रहे हैं दोस्तों, सॉरी, ये यहाँ जो बीच में आप देख पा रहे हैं, इस सर्कल पे आपका फंड, इसमें से किसी को भी आप अपने फंड इसको सौंप के आपको तय करना है। अगर आप 100 USDT का यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कितने कॉइन में ये ट्रेड करना है, तो ये समझ लो कि किसी एक के पास आप अपना फंड दे देते हैं, इसमें फ़ी लेंगे इसकी, और वो कॉइन अपने ओर से पसंद करके आपको इसमें प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो ये इसमें से किसी भी जो ये ट्रेडर्स है सारे प्रोफेशनल, इसके साथ कांटेक्ट करके, जैसे इस पे क्लिक कर मैं पहले दिखा देता हूँ तो इसमें आपको पूरा अप्लाई टू जॉइन, ये आप देख पा रहे हैं ज्वाइन, इसे क्लिक करना है और इसमें आपको कंफर्म करके इसमें इसमें इसको ट्रेड सौंप सकते हैं। तो इस तरह से भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप जो भी डिसीजन ले कोई बात नहीं, लेकिन अपनी ओर से इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आप पहले कलेक्ट करना और बाद में ही इसे यूज़ करना कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी ओर से है। अगर आपको इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई भी अगर सवाल हो इसके रिलेटेड, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसमें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। और आने वाले वक्त में जो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो एक वर्ष से ये रोबोट की तरह ही है। इसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में देता रहूँगा कि बाय कब करना है, सेल कब करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन
जो मैंने एक ग्राफ तैयार किया है, तो इसके थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसमें भी दूंगा। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इसमें अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो कृपया इसका सिक्योरिटी भी सेटिंग कर लीजिएगा दोस्तों। और एसेट में आपको ये एसेट लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें आपको डिपॉजिट फंड पहले लाएंगे तो ही ये रोबोट एक्टिव होगा। तो डिपॉजिट पे क्लिक करके आपको लाना है TRC 20 पे USDT लाना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें सिंपली प्रोसेस है इसकी सारी। और ये सिक्योरिटी भी आपको कम्प्लीटली कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।